स्टडी विद भारत सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है परसेंटेज का एपिसोड 11। इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे अगर आपकी मंथली इनकम सपोज कीजिए 50,000 रुपये है, तो जिसमें से 10% आपने रूम रेंट दे दिया, 15% आपके घर में खर्च हो गए या 10% आप दान दे रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे होगा इसका शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैं आपके सामने लाया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कि जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको पता ही है कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ, और जो कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, और उसी वीडियो में मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। इवन आप जैसे 3 से 4 क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आए हुए क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं किसी भी बुक से, तो ये याद रखिएगा आप 100% श्योर कर ले जाएंगे। तो ठीक है, समय खराब नहीं करते हैं आपका। और एक चीज और है कि क्वेश्चंस मैं लिखूंगा नहीं, वो सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर मैं कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30%। पहले मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। 5,000, 40,000, ये 50,000 है, 30,000 और डी ऑप्शन में है 20,000। तो सॉल्यूशन में कराने जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके पास अब 10,080 शेष है, तो उसकी आय क्या है? तो क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% बड़े बेटे को देता है, 30% छोटे बेटे को देता है, और शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दान देता है। तो हम एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं उसकी आय 100% है, तो 100% उसकी आय है, उसमें से 20% जो है वो बड़े बेटे को देता है, तो 80% बचेगा, और फिर उसमें से 30% जो है वो छोटे बेटे को देता है, 80। मतलब पहले 20% दे देता है तो 80, और उसमें से वो 30% छोटे बच्चे को दे देता है, तो 80 का 30% हो गया 54, ठीक है। तो बचा कितना? 80 का 30% हो गया आपका 24, 8 त्रिक 24, 80 8 त्रिक 24, और 2 जीरो कट गया। 80 में से 24 घटा देंगे तो आएगा 56 आ गया। ये 56% बचे उसके पास, लेकिन 10% जो है वो ट्रस्ट को दान दे देता है। क्या दे देता है? 10% ट्रस्ट को दान दे देता है, ये ट्रस्ट को दे रहा है। तो 56 का 10% कितना हो गया? 5.6। 5.6 जब माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे 51, और 0.6 माइनस करेंगे तो 50.4। कितना हो गया? 50.4, ये परसेंट है। इतना पैसा उसके पास ट्रस्ट में दान देने के बाद बच जाता है 50.4%। तो रुपए में कितना दिया है? कह रहा है ना, ट्रस्ट को दान देने के बाद उसके पास 10,080 रुपए बचते हैं। तो परसेंटेज में ये बचते हैं और रुपए में 10,080। इसका मतलब जो 50.4% है वो रिप्रेजेंट करेगा 10,080 को, 10,080 को। तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 1,080 अपॉन 50.4, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 504 दूनी ये 100%, क्योंकि आय उसका कितना है? 100% है। तो 2 जीरो ये है 2, और ये 2 जीरो, और ये 100%, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। कितना आ गया? 20,000 रुपये। तो उसकी आय कितनी है? 20,000 रुपये है। अब उसी में उसको बड़े बेटे को भी देना है, छोटे बेटे को भी देना है, 10% ट्रस्ट को दान देना है। देखिए कितनी अच्छी बात है, उसकी आय 20,000 है, लेकिन वो दान भी दे रहा है। इसका मतलब वो कर्म भी अच्छा कर रहा है। कुछ लोग होते हैं 1 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं,
तो किसी को 1 रुपए ट्रस्ट को दान नहीं देते, ट्रस्ट छोड़िए भिखारी भी आ गया तो उसको देते नहीं, कहते आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो इतना अच्छा है कि वो सारे कर्म कर रहा है, मतलब हर चीज को बैलेंस करके चल रहा है, बड़े बेटे को भी दे रहा है, छोटे बेटे को भी दे रहा है, ट्रस्ट को ध्यान भी दे रहा है, और 20,000 उसकी आय। सोचिए कितना अच्छा काम कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का है, ऑप्शन लिखना है। पहले ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। 8,000 रुपया, 7,500, 6,000, 10,000। ये क्वेश्चन कह रहा है राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पे खर्च करता है। महीने के अंत में उसकी बचत 1,500 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह के क्वेश्चन को आप टोटल एक्सपेंडिचर करके, मतलब कितना खर्च होता है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल खर्च देखेंगे। भोजन पे 40, घर पे 20 और मनोरंजन पे 10 और यातायात पे 10, ठीक है। तो हम पूरा खर्च देखेंगे। पूरा खर्च क्या है, 40% है, 20% है, 10% मनोरंजन पे कर रहा है, 10% यातायात पे कर रहा है। तो 40, 20, 60 तो 70 और ये 80, अपनी आय का 80% वो खर्च कर दे रहा हूं, ठीक है। अपनी आय का 80% वो खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 20%। महीने के अंत में उसके पास कितना बचा, बचत कितना हुआ, बचत देखो पूरा खर्च इतना हो गया, बचत कितना हुआ 100% माइनस 80% कितना हो गया 20%। 20% बचा और रुपए में कितना बचा 1,500। इसका मतलब परसेंटेज में 20% जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1,500 को। तो 100% आपको पता है आय हम लोग 100% लेते हैं, तो 20 का ये 5 गुना, 20 पंजे 100, तो 15 का 5 गुना कितना हुआ 15 पूरे 75 और 2 जीरो कितना हो गया 7500। ये इसका ऑप्शन हो गया और इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। तो 7500 ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 100 का 40% निकालिए 60 बचेगा, 60 का 20% निकालिए 60 दूनी मतलब 6 दूनी 12 और 60 में से 12 गया 48, 48 का 10% निकालिए 4.8, 48 में से 4.8 जब आप घटाएंगे तो 48 में से 4 गया आपका 44 और 0.4 जाएगा तो 43.2। अब 43.2 का फिर आप 10% निकालेंगे तो 4.32, फिर वहां से आप माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद आपका देखेंगे जो बच रहा है वही इसकी बचत हुई और वही उसका परसेंटेज है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी आप चाहें तो टोटल खर्च निकाल के माइनस करके कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। 20, 10, 30 और 10 20, 30, 50 और 10 60 हो गया। तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। कर लेंगे आप, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, पहले इसका ऑप्शन लिखते हैं। 450, 570, 950, 1250, ये इसका ऑप्शन है। चलो अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं, क्लियर है। 2500 में 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में डालते हैं, 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या क्या है, ठीक है। शेयर धारकों की संख्या क्या है,
अब देखो 2500 में से 60% लोग ही बचत कर रहे हैं, तो पहले तो हम 2500 का 60% निकालेंगे। 2500 का 60% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 का 150, मतलब 1500। 2500 का 60% कितना हो गया? 1500 हो गया। अब 1500 लोग ही बचत करते हैं। अब देखो किसमें, इसमें से 32% लोग जो है बैंक में देते हैं। किसमें देते हैं? बैंक में। तो 1500 का 32, 15 दूनी 30, 80 लगा 3, 15 तो 45 और 3 48, 480। देखिए कैसे निकाले हैं। अगर अभी आप ये निकालना नहीं आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देखिए, एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 देखेंगे आप, तो वहाँ मैंने परसेंटेज निकालना बताया, डायरेक्ट मेथड, स्प्लिट मेथड, सब कुछ मैंने बताया। इसलिए मैं पूरा बेसिक से चला हूँ कि जब मैं बड़े क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 32% वो बैंक में खर्च करता है, तो बचत करता है, तो 480 हो गया। 32% वो डाकघर में खर्चा करता है। किसमें खर्च करता है? डाकघर में। 30% वो बैंक में। 30% किसमें करता है? बैंक में। तो 1500 का 30%, 15 क्या है? 45, 450, ठीक है। तो 450 वो बैंक में, 450 लोग वो बैंक में और 480 लोग डाकघर में बचाते हैं। अब जो बचेगा वो शेयर धारक होंगे, और क्वेश्चन में यही पूछा है शेयर धारकों की संख्या कितनी है। तो देखो हम बताते हैं कितने होंगे। इन दोनों को जोड़ दें और 1500 से माइनस कर दें तो शेयर धारक आ जाएंगे। तो 480 में जब 450 जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 4 4 8 1 9, 930 आएगा। कितना आया? 930। तो 1500 में से जब 930 घटाएंगे तो आएगा 500। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने बताया कि 2500 लोग हैं। ऐसा होता है हमारे घर में 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से होता क्या है 6 लोग ही बचाते हैं। कोई क्या करता है? बैंक में डालता है, कोई डाकघर में डालता है, कोई शेयर बाजार में डालता है। कहीं ना कहीं वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई जमीन खरीद लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड खरीद लेता है। उसी तरीके से 2500 में 60% लोग ही बचत करते हैं। अब उसमें जो बचत करते हैं लोग, कुछ लोग बैंक में डालते हैं, कुछ लोग डाकघर में डालते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कुछ लोग शेयर में भी डालते हैं। तो शेयर में कितने लोग डालते हैं वो ये पूछ रहा है, और ये शेयर धारक है। क्या हुए? शेयर धारक की संख्या कितनी? 500। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का स्वरूप वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस हल्का सा लैंग्वेज प्रॉब्लम चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा वही है। समस्या की कोई बात नहीं है, ठीक है। रुपया 6000, रुपया 8000, रुपया 9000, रुपया 7000, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। वह इन 2 उद्देश्यों पर 223 रुपए खर्च 2310 रुपए खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? परसेंटेज में बता रहा है कि 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। तो खर्च परसेंटेज में बता रहा है और रुपए में भी बता रहा है कि 2310 रुपए खर्च करता है, उसका मासिक वेतन कितना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसका पूरा खर्च देखेंगे। पूरा खर्च कितना हुआ? 30% भोजन पे और 3% दान पे, कितना? इस तरह से 33% खर्च करना है। परसेंटेज में 33% और रुपए में 2310, तो 33% रिप्रेजेंट करेगा 2310, ये परसेंटेज में, ये रुपए में, ठीक है। 100% की बात कर रहा है तो पहले हम 1% निकाल लेते हैं। 2310 अपॉन ये 33 नीचे कर दीजिए। अब इसको भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 2 7 त्रिक 21, 2 23, ये 7 बार में कट गए। कितना आ गया? 70। और आपको पता है मासिक आय पूछ रहा है, तो ये 100% होगा। 1% बराबर 70, तो 100% बराबर 70 गुणते, ये कितना हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। ये 7000 रुपए है, नहीं आपने क्लियर है। अब जो आपको क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो स्क्रीन पे मैंने कर दिया है, लिख दिया है। अब ये सॉल्यूशन बोर्ड पर है, कोई समस्या की बात नहीं है। स्टडी विद बादल सर के साथ जुड़े रहेंगे तो फायदा ही होगा, घाटा में कराता नहीं, ठीक है। तो अब आपको समझने की बात है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, या चाहे सीजीएल हो, या चाहे यूपी पीसीएस ही क्यों ना हो।
कोई भी एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, जिसमें आप बैठ के ऐसे सिर खुजलाते हैं, कैसे होगा वो सब, कैसे बताते, कैसे नहीं बताते, ऐसा सोचने लगेंगे। लेकिन सोचना नहीं है, अब उंगली पे क्वेश्चंस करना है। अगर कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं तो उंगली पे करेंगे और कोई समस्या की बात होगी भी नहीं। चलिए ठीक है, अब फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ आएंगे। परसेंटेज में अभी 2-3 वैरायटी और बची, उसको भी कराने के बाद लगभग मैं 15 एपिसोड इसका बनाऊंगा। 11 एपिसोड बन गए हैं, 4 एपिसोड में और दूंगा। सारी वैरायटी क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन भी होंगे तो 15 वैरायटी पे अब वो सारे के सारे 300 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जहां रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।